14 दिनों से चल रही वोटर अधिकार यात्रा पटना आकर पद अधिकार यात्रा में बदल गई और ऐसी यात्रा हुई, ऐसा सैलाब उमड़ा कि नीतीश सरकार के पसीने छूट गए। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं जिन्होंने लगातार इस यात्रा को कवर किया है। भरत जी, यात्रा खत्म हो चुकी है, पद यात्रा शुरू हुई, जो उसमें क्या कुछ तस्वीरें दिखी और क्या कुछ दिखा? देखिए, मैं पूरी इस यात्रा को बहुत माइन्यूटली वॉच कर रहा था और ये इतना सब कुछ इस यात्रा से मैंने निकाला है, इतना सब कुछ। दो बड़ी तस्वीरें इस आज की पद यात्रा से निकली हैं। पहली तस्वीर ये निकली है कि राहुल गांधी ने बेहद कॉन्फिडेंट अंदाज में इस बात को कहा है कि अब तक हमने परमाणु बम फोड़ा था, अब हम हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं। और राहुल गांधी के ऐसा कहते ही सबकी निगाहें, सबकी नजरें नरेंद्र मोदी की बनारस वाली वाराणसी सीट के ऊपर लग गई हैं कि क्या अब राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी की सीट का आकलन करने जा रहे हैं और वहां कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है, क्या ये बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे, वीडियो अब यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाएंगे आपको गांधी मैदान का वो दृश्य। गांधी मैदान देखिए, बंद करिए बत्ती और सिर्फ गांधी मैदान का ये दृश्य दिखाइए। ये है गांधी मैदान का वो दृश्य, चंद्रकांत जी, ये है वो दृश्य। आप देखिए कि जिस मैदान में रैली नहीं थी, ये मैदान वो मैदान है जहां पर आकर लोग सिर्फ खड़े हुए बैठे और यहां से हाईकोर्ट की तरफ 4 किलोमीटर के आगे हाईकोर्ट है, वहां की तरफ वो बढ़ने वाले थे। ये वो जगह है चंद्रकांत जी, ये है मैदान का इलाका। मैदान लगभग पटा हुआ है। इधर ये जो सड़क का इलाका है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क के इलाके में आप देखेंगे कि कितने लोग यहां पर इकट्ठा हो गए हैं, वो भी हम आपको दिखलाते हैं। कितने सारे लोग आए हुए हैं। ये नेक्स्ट तस्वीर कैसे जाएगी, ये एक सेकंड चंद्रकांत जी, हाँ आइए इधर आइए। कुछ दिक्कत परेशानी हो जाती है, ये वाला कंप्यूटर हम चला कम पाते हैं, तो ये मसला है। आप देखिए कि ये तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई। दूसरी तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि एक चौराहे के पास से यात्रा निकल रही है और कितनी भीड़ भयंकर यहां पर है। तीसरी तस्वीर आपको विहंगम दृश्य हम आपको दिखलाते हैं, एक छत से लिया गया दृश्य है। ये गांधी मैदान है, गांधी मैदान के बीच की ये सड़क है, सड़क के इस तरफ ये पार्किंग स्थल कोई बना हुआ है। सारा एक नजर में आप देखिए, सारा का सारा ये एरिया फुल है, भरा हुआ है। जबकि चंद्रकांत जी, जबकि सबसे बड़ी बात, जबकि इस मैदान में रैली नहीं थी, इस मैदान में रैली नहीं थी। जब इतनी भीड़ बिना रैली के हो सकती है चंद्रकांत जी, तो आप सोचिए इस अगर रैली होती तो फिर क्या होता। ममता बनर्जी भी अगर आती, राहुल गांधी और अखिलेश यादव और सब एक मंच पर होते तो क्या होता। लेकिन सबसे पहले इस यात्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा है वो आपको सुनना चाहिए। हाइड्रोजन बम वाली बात आपको सुननी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में जो है राहुल, हमको काले झंडे दिखाए गए, भाजपा हिली हुई है, बुरी तरीके से डरी हुई है, इसीलिए बिहार में उनको काले झंडे दिखाए गए। उन्होंने कहा कि ये झंडा वंडा नहीं, अभी तक आपने जो है एटम बम सुना था, अभी हमने एटम बम फोड़ा था, अब हम हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं और हाइड्रोजन बम आने को तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा कि हाइड्रोजन बम जब आएगा तो नरेंद्र मोदी इस देश को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी का ये बयान सुनिए, फिर आगे बताते हैं। पूरा इस यात्रा का एक एक पॉइंट आपको समझाते हैं, सुनिए। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा चंद्रकांत जी कि बिहार में जबरदस्त रिस्पांस आया है, नारा बच्चे तक फैल गया है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा। और राहुल गांधी खुद भी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाने लगे, सुनिए। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। आज एक नई चीज हुई चंद्रकांत जी, इस
जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, रोड के किनारे जो मंच लगाया गया था, उस मंच से जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने लोग एक पोस्टर बना करके वो हाथ में लेकर के आए थे और उस पोस्टर में वो लिख कर लाए थे कि वोट चोरी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोट चोरी। अगर वोट चोरी होती है तो आपका पहली बात तो नाम कट जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, राशन कार्ड फलाना ढिमकाना, क्या कह रहे हैं वो भी राहुल गांधी को आपको सुनना चाहिए। राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी कह रहा है कि वोट चोरी होगी इसलिए आप मान लीजिए कि वोट चोरी होगी या वोट चुर जाएगा। तो फिर लोग ये पूछ रहे हैं, एक सेकंड बाइट हम सुनाएंगे, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं चंद्रकांत जी कि अगर मान लो भाई भाजपा वोट चुरा रही है या ऐसा कह रहे हैं तो हमको क्या। ये जो एक सवाल का जवाब है, इस सवाल का जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं, सुनिए। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। और इसके बाद चंद्रकांत जी बारी आती है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव भी आज बिल्कुल रौद्र रूप में दिखाई दिए और तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं एक नारा दोहराऊंगा, मैं आगे आगे बोलूंगा देश का भूत, और आपको बोलना है क्या, सुनिए। हम बोलेंगे देश का भूत, आप बोलना मोदी का झूठ। देश का भूत, देश का भूत, देश का भूत। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तेजी से बोलिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार के लोग जो हैं वो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं। बिहार के लोगों को जो है, जो लोग मूर्ख समझते हैं वो मूर्ख समझना बंद कर दें। सरकार, वो बोले कि डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन अपराध में लगा है, दूसरा इंजन जो है वोट चोरी में लगा हुआ, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा नीतीश कुमार नैतिक भ्रष्टाचार के भीषण पितामह बन गए हैं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए, ओरिजिनल सीएम चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि हम पर FIR भाजपा वाले करवाते हैं, करवाओ कितनी FIR करानी है, हम लालू जी के लड़के हैं, हम FIR से डरने वाले नहीं है। राहुल लालू जी इतने समय तक जेल में रहे और उन्होंने जब इन लोगों के आगे घुटने नहीं टेके तो हम लोग क्यों क्या घुटने टेकेंगे। तेजस्वी ने यह भी कहा कि अब मंच से कि हम लोग जो है उन भगवान को मानने वाले हैं जिन्होंने जन्म ही जेल में लिया था, उन्होंने ये भी कहा। और ये आज एक चीज़ और बड़ी देखने को मिली चंद्रकांत जी, खड़गे आज बड़ा एग्रेसिव नजर आए और खड़गे ने जो जो बातें कहीं, उन बातों ने बिहार की पुलिस के पैर को नीचे से जमीन खिसका दी और नीतीश कुमार को भी कड़ी चेतावनी दी कि नीतीश कुमार जिस पाले में जाकर बैठे हैं, नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। खड़गे ने एक बात बहुत बड़ी कही। खड़गे ने कहा नीतीश कुमार RSS और बीजेपी की झोली में जाकर बैठ गए हैं, वहां पर जाकर बैठ गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को मालूम नहीं है कि RSS उनको कचरे के डब्बे में फेंकने वाली है। सुनिए। नीतीश कुमार जी वो एक जमाने में सोशलिस्ट की बात करते थे, सारे हिंदुस्तान में फिर फिर के लोहिया का गुण गाते थे, जॉर्ज फर्नांडिस का गुण गाते थे, दूसरे नेताओं का गुण गाते थे। कहाँ गए वो, कहाँ सोशलिस्ट के विचार गए? अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं, RSS के झोली में गिरे हैं, और ये RSS आपको वही फेंकेगी जहां कचरे को फेंकते हैं। तो भाई चंद्रकांत जी खड़गे सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, आज वो बेहद नाराज नजर आए और उन्होंने कहा कि इस मंच के ऊपर JMM के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, इस मंच के ऊपर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बैठा हुआ हूं, इस मंच के ऊपर LOP राहुल गांधी बैठे हुए हैं, पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी बैठे हुए हैं, और पुलिस, ये क्या हो रहा है सब धक्कम धुक्का। हमारी सरकार आएगी और सरकार आने वाली है, बदलने वाली है बहुत जल्दी। हमारी सरकार आते ही बताएंगे इस पुलिस को कि क्या होता है। पुलिस के हाथ पांव फूल गए चंद्रकांत जी, तुरंत जितनी पुलिस पीछे पाछे थी वो भागती हुई आगे आई, क्योंकि मंच के सामने पता नहीं एक संदिग्ध व्यक्ति आ गया था जिसकी मारम पिटाई चल रही थी और हंगामा हल्ला हो रहा था। सुनिए उन्होंने क्या कहा, पहले सुनिए। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी, और ये सरकार
जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। अब चंद्रकांत जी आगे खड़गे ने कहा कि जैसी भीड़ पहले थी शुरुआत में इस यात्रा में वैसी भीड़ ही अंतिम दिन पर भी वैसी ही भीड़ है। अच्छा, खड़गे आज अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे, जैसे खड़गे की जगह कोई और बोल रहा हो। और खड़गे ने कहा कि वोट चोरी नहीं चलेगी, ये वाला नारा जो है उन्होंने कहने के लिए शुरू किया और लोगों की तरफ से स्वर थोड़े कम आए। खड़गे ने कहा है भैया मैं तो 44 साल का हो गया, मैं तो 84 साल का हो गया हूँ और जब मैं इतनी जोर बोल रहा हूँ तो आप लोग जो है म्याऊं म्याऊं क्या कर रहे हो, जोर से बोलो। कैसे किया देखिए, सुनिए। तो मेरा जैसा 84 हो गया, मेरा इलाज चल रहा है, 84 उम्र है मेरी और मैं इतना आवाज से बोल रहा हूँ, आप ऊ कर रहे हो। वोट चोरी, वोट चोरी, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। चंद्रकांत जी, आप बारी आती है हेमंत सोरेन की, क्योंकि आज मंच बड़ा था, आखिरी दिन था और हेमंत सोरेन पहुंचे थे यहाँ पर क्योंकि उनके घर में जो है कुछ शोक हो गया था, उनके पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में, तो उन्होंने बाल और दाढ़ी और मूंछ सब घुटवा रखी थी। तो लोगों के पहचान में उनका जो वो वाला लुक है दाढ़ी वाला, वो बिल्कुल बहुत प्रभावी लुक था। उसके बाद ये वाले लुक में लोग उनको आज पहचान नहीं पा रहे थे, ये हालत हो रही थी। लोग कह रहे थे कहाँ हैं हेमंत सोरेन। जब वो मंच पर आए तो वो भी भयंकर तरीके से गरजे। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जो है हमको जबरन पकड़कर जो है जेल में डाल दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान। हम जेल से बाहर होते तो इनको उखाड़कर फेंक देते, नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रहते। अगर हम बाहर होते, झारखंड में बाहर होते, जेल में इन लोगों ने हमको जबरदस्ती डाल दिया था, चुनाव हमको जेल से लड़ना पड़ा, वरना मोदी जो है हम चूल्हे हिला देते। क्या कहा सुनिए जरा आप, ये बयान भी सुनिए। और मोदी जी हम लोगों पे मुकदमा कराते, तेजस्वी पे मुकदमा कराया एफआईआर का। हम लोग डरे वाला हैं। जब लालू जी इनके आका अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। हम लोग एफआईआर वगैरह से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे? लड़ने वाले। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, चाहे हमारे नेता के खिलाफ कितना भी झुकाया गया हो, करने का प्रयास किया गया हो, तंग करने का प्रयास किया हो, मुकदमे जेल भेजने का प्रयास किया गया हो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाया गया हो, लेकिन आज तक लालू जी झुके नहीं और तेजस्वी भी झुकने का नाम नहीं लेगा। लालू जी का खून तेजस्वी के अंदर है। हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। चंद्रकांत जी, इस रैली में संजय राउत भी आज पहुंचे थे। संजय राउत ने कहा कि वोट चोरों के सरदार चीन में बैठे हुए हैं और वीआईपी की तरफ से जो भाई साहब से उन्होंने कहा कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, आगे और लड़ाई चलेगी। एक से एक नेताओं ने हुंकार भरी इस मंच से और अंतिम दिन ये बतला दिया, ये दिखला दिया कि बिहार की जनता अपने वोट के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए जाग चुकी है, जाग कर खड़ी हो गई है। राहुल गांधी ने बातों बातों में कई बार इस बात को कहा कि बच्चे बच्चे तक ये संदेश पहुंच गया है, वोट चोर गद्दी छोड़। अब क्या परिणाम निकलता है, क्या होता है, क्योंकि एक चीज़ मैं चलते चलते कहना चाहूँगा। मैंने जितना इस रैली को, इस यात्रा को पिछले 16 दिनों में कवर किया है, 1300-1400 किलोमीटर जो यात्रा चली 20 जिलों से होकर, एक चीज़ चंद्रकांत जी मैं बेहद ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ। जेपी के आंदोलन के बारे में जितना हमने सुना, बिहार में जेपी का आंदोलन था, जन आंदोलन था। जन आंदोलन के सामने इंदिरा गांधी की सरकार उखड़ चुकी थी। वही इंदिरा गांधी के परिवार के लोग अब उसी बिहार के भीतर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा व्यापक जन आंदोलन चला रहे हैं और वो भी लोगों से जुड़ा हुआ आंदोलन था जब इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ गई थी। और ये भी लोगों से जुड़ा हुआ आंदोलन है जिसमें लोग राहुल गांधी के साथ आकर उसी बिहार की धरती पर, उसी गांधी मैदान में लोग आकर जुड़ रहे हैं। और कुछ दिन बाद, मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक सूचना आ रही है, कुछ दिन बाद तेजस्वी यादव के प्रतिनिधित्व में एक बड़ी इंडिया की रैली इसी गांधी मैदान में, जो वोट अधिकार यात्रा का हिस्सा होगी, कुछ दिनों बाद वो रैली आयोजित की जाएगी और उस रैली में जितनी भीड़ जेपी आंदोलन के समय थी उतनी ही भीड़ लाने की कोशिश की जाएगी। तो बिल्कुल दोस्तों, ये पद अधिकार यात्रा जो थी उसका पूरा विश्लेषण, एक बयान का विश्लेषण भरत जी ने आपके सामने रखा। लेकिन एक और बात जो कही गई कि ये
पड़ाव है, ये मुहिम का एक पड़ाव है, समापन नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा के तहत अब कार्यकर्ता जो हैं वो घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि आपके वोटों की चोरी कैसे हो रही है और पहले वोट चोरी होगी फिर आपके अधिकारों की चोरी होगी। इस चर्चा में हमारे साथ दोस्तों इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।